जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था, ये सारी पिक्चर आप लोगों के सामने है। सबसे पहले जब हमारा एनसी के साथ इत्तेहाद हुआ, वो हमारे उसमें बड़े लीडर भी शामिल थे। मैं अब नाम नहीं लूँगा, पार्टी के दोनों पार्टियों के इसमें बड़े लीडर शामिल थे और हमें वहाँ पे जो भी हमें था उस वक़्त हमने कोई आपस में वादा नहीं किया था। जो हम कंटेस्टेड कैंडिडेट थे जो जीत के आए हैं, तो 1.5 महीना इस प्रोसेस में लगा। पीछे जो 13 तारीख की डेट थी, उस दिन हम यहाँ 8 शामिल हुए और बाकी लोगों ने बाइकाट किया। बीजेपी ने बाइकाट किया और बीजेपी के साथ जिन लोगों ने बाइकाट किया, मैं समझूंगा वो उनके पार्टनर थे, तो उन्होंने उनके कहने पे उस इलेक्शन से बाइकाट किया और नई डेट मुकर्रर हुई 18 तारीख। इसमें जो डेवलपमेंट हुई आपके सामने है। आज के दिन में शायद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता। हम जो आपस में हमने एक वादा किया था, हलफ हुआ था हमारे बीच में, जिसके बेस पे मैंने आज इलेक्शन में हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस की जो चेयरपर्सन कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट इस वक्त डॉक्टर शमशादा शान, उसने 11 वोट लिए, जिसमें हमारे 2 वोट और उनके अपने 9 वोट। जो कल तक आज़ाद इत्तेहाद था, जो पीछे 1.5 महीने से बीजेपी के गोद में बैठे हुए लोग थे, और आज सिर्फ वाइस चेयरमैन की कुर्सी के लिए हम 2 शेरों के जोड़ी जो है हमारे इवज में उन्होंने अपना आप सरेंडर किया। हमारी वजह से उन्होंने सरेंडर किया, फिर जाके वाइस चेयरमैन की कुर्सी हासिल की। ये कुछ देर की है, मैं इसका पीरियड नहीं गिनूंगा, क्योंकि ये अब ऐसी चीज़ है, 14 आदमियों की गेम है। इसमें अभी जो हमारा काउंसिल का, जो डीडीसी काउंसिल के इलेक्शन हुए, मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ, एडवांस कहूँगा कि इससे पहले जो हमारे जो नताइज आए वो 5 साल के लिए एक बार आए, और ये जो आज का नताइज है, इसकी उम्र मुझे मालूम नहीं, शायद आपको आने वाले वक्त में इसकी उम्र पता लग जाएगी कि इस इलेक्शन की कितनी एज है, ये वक्त बताएगा। जिला रामबन और जिला एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए, हम तो पूरा 1.5 महीने से लगातार ये अनासर जो आज मिल गए, ये बहुत कोशिश कर रहे थे कि खरीदारी हो जाए, लेकिन खरीदारी नहीं हुई। कांग्रेस के लीडर या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं बिके। अलबत्ता अगर इनके पास कोटा होता, तब कांग्रेस के 2 शेरों को अपने पास जगह नहीं देते। हाईकमान ने फैसला किया, हमने लबैक कहा। ये उमर अब्दुल्ला के साथ चीटिंग है इस वक्त, और गुलाम नबी आजाद के साथ चीटिंग है, न कि खान साहब के साथ। मैं वसूख से कहूंगा और मीडिया के माध्यम से कहूंगा, हमने तब भी भरोसा नहीं था। हाँ, वीडियो कॉलिंग में उमर साहब ने हमारे सभी 8 कैंडिडेट जो काउंसलर जीत के आए थे, 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 हम, उन्होंने वीडियो कॉलिंग कराई। इसने हमारे देवेंद्र राणा साहब ने और उमर साहब ने भी बात की हमसे एक-एक करके, और आज़ाद साहब ने भी। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये 3 लोग पहले मिल रहे थे, तो क्या काज हुआ, क्या कारण हुआ इनके साथ रिश्ता नहीं हुआ? जब 2 शेर घुसे ना अंदर, तो फिर गिदड़ू को कदर आई। शेर नहीं जाते तो इनको हुकूमत ही नहीं बनती। मैं मजम्मत करता हूं गुलाम पाक पे, इन्होंने हाथ रखकर 6 बच्चे गोद में रखकर, क्या सियासत को लानत मारो, ये ऐसा नहीं होता है। हमने यकीन किया, हमने 2 वोट इनको कास्ट किए। बच्चे गोद में रखे? हाँ, लेडीज जो मेंबर हैं, काउंसलर जो हैं, शमशादा जी जो चेयरपर्सन बनी, उसके गोद में भी था। शाम को हमारी 9 साढ़े 8 बजे मीटिंग थी, एक खुफिया जगह पर, हम 8 लोग थे, और हमें भरोसा अल्लाह की ज़ात पर था, फिर उसकी प्यारी किताब कुरान पाक पर भरोसा था। हमने कहा ये अपने कुरान पाक और अल्लाह को धोखा नहीं देंगे, नहीं तो सियासत में उथल पुथल होता है। 1.5 महीने से जो हमारे कुछ साथी बी टीम कहने से मजबूर थे, हकीकत भी थी, वो ग्राउंड में बी टीम थी, लेकिन नहीं सौदा हुआ उनको। आज़ाद इत्तेहाद और बीजेपी को सौदा नहीं हुआ,
तो किसी कारण से फिर उन्हें दूसरा गोद लिया। अब सेकुलर जमात है। आप अपने इनकी वीडियो देख लीजिए। उसमें आजाद इत्तेहाद पर अवामी दबाव था कि आप बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं। नहीं, क्या यही वजह थी? नहीं, ये हम जैसे गरीब लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे। क्या पूरा मीडिया गवाह है? मैंने अभी भी अंदर कहा, मैंने कहा ये सियासत नहीं है। शमा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो उसे मिटा सकता है कौन? शेर को कुछ नहीं फर्क पड़ी। गिदड़ तो यह करार दिए गए जिला रामबन में, वरना हमारे साथ अलायंस क्यों किया था? हम तो यह कहेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे साथ जिला रामबन के साथ मतलब बेईमानी हुई, सरासर बेईमानी हुई। नहीं तो हम भी कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं। मेरा मीडिया की तरफ से यही होगा। सजाद साहब ने भी परसों बयान दिया क्रिमिनल जमात कौन थी। अगर आपको कोई ठिकाना मिलता था तो क्रिमिनल कौन था आपके पास, उसका वीडियो। रुनियाल साहब ने कहा 9 मेंबर हम हैं। जब 28 तारीख को हमने शपथ ग्रहण लिया और 9 मेंबरों की दावा करता है, एक साइड रुनियाल साहब, एक साइड हमारे राकेश जी। मैं समझ ही नहीं सका। 3 बीजेपी, 3 आजाद थे, तो 9 कहां से जोड़ रहे थे? ये किस इलाके से लाते? कौन से काउंसलर थे वो?